अरे मोदी जी को बाप बना लो ना मोदी को। अरे भैया दिखाओ बदकारी बाप बनाएंगे अपने को मोदी को बाप। अगर मेरे बाप भी प्रधानमंत्री होते तो आज मैं सवाल पूछता। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए, कैमरा लिए जाइए। चश्मा लगाए हैं, चश्मा लगाए हैं आप। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से चाटुकारिता कर रहे हैं। उन बहन बेटियों का मुद्दा है जिनको इन्होंने शोषण किया है, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना है। और मंत्रियों का विनाश होने का समय आ गया। विनाशकारी सरकार नहीं है जो देश के बहन बेटियों को न्याय नहीं देती। प्रधानमंत्री है जी इस देश में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। बसों में लिखा होता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो मैं लिखवाने जा रहा हूँ बेटी बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी को बचाओ, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठ के केवल बेटियों का शोषण करते हैं। अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा, बताएंगे कौन दे रहा है? कि ना ये बेटी के हुए, ना ये जवान के हुए, ना किसान के हुए, ना महिला के हुए। एक बात बताइए, जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, आखिर क्या वो शर्त रख रहा है? क्या वाकई में इस देश में कानून व्यवस्था को ऐसे ताक पे रख दिया गया है कि देश की जनता को लोग शर्त रखेंगे? कौन पास? इससे पहले भी साक्षी मलिक ने कह दिया है कि पास्को एक्ट के तहत जांच होनी चाहिए। जो चीजें हैं, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के तमाम ऐसे लोगों के जनसभाएं करके और उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं ये जाट वर्सेस ठाकुर मुद्दा है, ये देश की बेटी का मुद्दा है, हमारे उन बहन बेटियों का मुद्दा है जिनको इन्होंने शोषण किया है। इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मैंने तो एक ट्वीट देखा, इनका बड़ा वो अचंभा हो गया मैं। अरे भैया, इन्होंने लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे मैं कहता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनके नेता और मंत्रियों का विनाश होने का समय आ गया है। क्या ये विनाशकारी सरकार नहीं है जो देश के बहन बेटियों को न्याय नहीं दे पाती? 1 महीने के आसपास हो चुके हैं, हमारे पहलवान बहन बेटियां बैठी हुई है सड़क पे, और बीजेपी के नेता ना कोई मंत्री यहाँ पे उनका हालचाल पूछने नहीं आते कि आप कौन से ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानियों पर लोगों की चुप्पी नहीं टूटती है क्या? वही अरे मैं कहता हूँ, क्या कानून सांसद जी कानून का सम्मान करते हैं? कानून का सम्मान करते तो आज ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे होते। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आखिर इनको कौन बचा रहा है अपराधियों को? ये भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरीके से अपराध जनता पार्टी है। ये देश की जनता को पूरी तरीके से बरगलाने का काम किया। आपने देखा होगा एक दौर किसान आंदोलन का हुआ था, उस वक्त देश का किसान सड़कों पे था और आज देश का पहलवान सड़कों पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी, आपने ना उन्नाव पे अपनी चुप्पी तोड़ी, ना हाथरस पे अपनी चुप्पी तोड़ी, और ना ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आप चुप्पी तोड़ रहे हैं। क्या आपके मुंह में दही जमा हुआ है? स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? कंगना रनावत की कहाँ है जो CA/NRC के आंदोलन में कहती थी, तमाम ऐसे अभद्र टिप्पणियों से संबोधन करती थी? कहाँ गई वो? आज नहीं उनको दिखाई देता है। ये देश की हिंदू बहन बेटियां हैं जो जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। जो सरकार देश के हिंदू बहन बेटियों को न्याय ना दे पाए, वो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये पूंजीपतियों के अधीनस्थ है और अपराधियों को सय में रख के सरकार बनाती आ रही है। ऐसी सरकार को देश की जनता नदारद करेगी और पहलवानों को न्याय दिला कर रहेंगे। मैं भी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूँ। भगवान श्री राम के नाम पे जो लोग लूटने का काम किए हैं, जो लोग भगवान श्री राम को बदनाम करने का काम किए हैं, इनको बख्शा नहीं जाता। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण पहलवानों के साथ खड़ा हुआ है और पूरे देश की जनता पहलवानों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के पहलवान तो ब्रजभूषण जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के जो पहलवान है वो ब्रजभूषण। अरे मैं कहता हूँ भाई, देश के पहलवान ये नहीं है जिन्होंने देश के तिरंगे को मान रखा। आपका चश्मा लगाए हैं, चश्मा लगाए हैं आप। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से चाटुकारिता कर रहे हैं। ये केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप क्या पूछ रहे थे? आपको क्या दिक्कत है? लेकिन पार्लियामेंट को जो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन ये महिलाएं जाके करेंगी,
उसको कैसे देखते हैं पूरे देखिए, मामले को? देश तो भाजपा भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान हल चला के अन्न को उपजाता है, देश के लोगों को, करोड़ों लोगों को निवाला देता है। अगर किसान उस पंचायत में, किसान की बेटियां उस पंचायत में बैठेंगी तो क्या गलत है? आपको दिक्कत है? प्रधानमंत्री है जी इस देश में, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, क्या कौन सा माहौल खराब होगा? आपने देश की जनता में नफरत की आंख झोंकने का काम किया था, माहौल नहीं खराब हुआ। आपने धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम किया। उनका हक कैसे छीना जाए? अरे भैया, सत्ता में है तो आप कुछ भी करेंगे, सत्ता के अहंकार में अपराधियों को बचाएंगे। यहाँ से 100 मीटर दूरी पे जंतर मंतर से बृजभूषण शरण सिंह का आवास है, लेकिन ये लोग इतने डरे और सहमे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं कि उनको उत्तर प्रदेश भेज के उत्तर प्रदेश से समर्थन दिलवा रहे हैं। आइए ना आप, अगर इतना ही नहीं डर है आपको तो पहलवान बहन बेटियों के पास बैठिए, कुछ देखिए। मैं कहता हूँ फिर आप जाति धर्म मजहब की बात मत करिए। अरे हल्के में न ले। देखिए भैया, देखिए इस देश की बेटियां हैं, ये किसी समुदाय की बेटियां नहीं हैं। आज देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले वो बेटियों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप देखते होंगे बसों में लिखा होता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो मैं लिखवाने जा रहा हूँ बेटी बचाओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी को बचाओ, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठ के केवल बेटियों का शोषण करते हैं। ऐसे शोषणकारी सरकार इस देश की जनता नदारत करेगी, उनको सत्ता से बेदखल करने का। सिंह कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए न वचन न जाए। अरे भगवान श्री राम के शासनकाल, राम भी बोल रहे हैं, भगवान श्री राम के शासनकाल में आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था भीष्म पितामह के सामने, किस तरीके से घुट घुट की मौत हुई थी। उसी शासनकाल में योगी, चाहे मोदी की बात करें, उन्हीं के शासनकाल में ना बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर इनका पीछे का काला चिट्ठा देख लीजिए, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करिए, चाहे बृजभूषण शरण सिंह की बात करिए, इनके पीछे अपराध है। और ये लोग कहते हैं अपनी आवाज दबा लीजिए, लोग कौन नहीं समर्थन आ रहा है। देश के कोने कोने से महिलाओं ने नंबर जारी किया है, तमाम ऐसे लोग मिस कॉल कर रहे हैं। देश के FIR हो गई तो धरना खत्म हो जाना चाहिए, ये भी कह रहे हैं भैया। जेल चले जाना चाहिए ना, जेल बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। क्यों बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आखिर अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा, बताएंगे कौन दे रहा है? आपने कह दिया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मोदी जी ने कहा था सबका साथ होगा, मोदी जी ने कहा था सबका विकास होगा और सबका प्रयास भी होगा, लेकिन मोदी जी ने तो सबका विनाश कर दिया। अब देश की जनता अंतिम संस्कार करेगी। देश की जनता पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि ना ये बेटी के हुए, ना ये जवान के हुए, ना किसान के हुए, ना महिला के हुए, और ना ही ये पहलवान के हुए। ये केवल अपने पूंजीपतियों सरकार और अपने पूंजीपतियों लोगों के लिए हुए हैं। तो उसे आप मोदी जी का हर बात में विरोध करते हैं। अरे तब मेरे बाप प्रधानमंत्री हैं। नहीं, अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री कौन है? मेरे बाप प्रधानमंत्री हैं। अगर मेरे बाप भी प्रधानमंत्री होते तो आज मैं सवाल पूछता। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए, कैमरा ले जाइए यहाँ से। दिक्कत है आपको? अरे विदेशों में सम्मान हो रहा है, देश की बहन बेटियां सड़क पे बैठ के 2 वक्त की रोटी खा रही है सड़कों पे। शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को? शर्म? अरे आप जैसे ही चाटुकार पत्रकार देश का नाम ऊंचा करवा रहे हैं, जो शाम को चलाते हैं कि 30 मई को 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, और कोई अलग पत्रकारिता कहते हैं जून तक चलेगा। आपने दिखाई वही खबर ना, वही पत्रकार हैं जो कहते थे इसमें चिप लगी हुई है। आप 20 मीटर नीचे भी अगर 2000 की नोट दबा देंगे। अरे भैया, पहले आप कहे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने बोला देश में महंगाई कम हो जाएगी। आज आप क्या कह रहे हैं? 2000 के नोट से काला जो धन है वो फिर से गायब हट जाएगा, यही बात कह रहे हैं। आतंकवाद की कमर तोड़नी है। देखिए, देश की जनता को आप बरगलाइए मत। देश की जनता पूरी तरीके से, और ये जंतर मंतर जो आपको लग रहा होगा कि चंद लोग हैं, यही लोग कहते थे मुट्ठी भर किसान हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, और उन्हीं खालिस्तानी पाकिस्तानियों से देश के प्रधानमंत्री ने रोते रोते आंसू बहाते हुए, ढिंढोरा पीटते हुए उन्होंने माफी मांगी थी। ये देश के पहलवानों
बहनों से भी माफी मांगेंगे। मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूँ, इस देश का, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी बहन बेटियों को न्याय दिया जाए। ये कहते हैं 15 रुपए का मेडल है। अब देश का, हमारे पसीने की कमाई, हमारे मेहनत की कमाई आप 15 रुपए में बेचना चाह रहे हैं? 15 रुपए में बेचना चाह रहे हैं? ये जो लोग आपकी मेहनत को ना जाने, जो लोग आपकी मेहनत को ना पहचाने, वो कैसे जान सकते हैं किसान खेत में हल चलाता है भरी दोपहरी में, और जब वो अपना हक मांगने सड़क पे आता है तब उसको हक की बजाय डंडा दिया जाता है, लाठी दिया जाता है। तमाम ऐसे यहाँ के प्रशासन के द्वारा, तमाम ऐसे हथकंडों के जरिए इन्होंने आवाज को दबाने का काम किया, आंदोलन को खत्म करने का काम किया। लेकिन जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पहलवानों को न्याय मिलेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। और ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं कह देना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका विनाश होने का समय आ गया है। ये भगवान श्री राम ने भी कहा है कि जब कोई राजा हो, जब कोई इतना अत्य कर दे प्रजा के ऊपर, इतना ही उन्होंने दुष्प्रचार किया है, दुष्कर्म ऐसा किया है, ऐसे षड्यंत्रों के जरिए गुमराह किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कदम उठा, अरे मोदी जी को बाप बना लो, बाप बना लो ना मोदी को। अरे भैया दिखाओ, पटकारी बाप बनाएंगे अपने को, मोदी को बाप। अगर देश हित में काम कर रहे हैं तो मोदी जी फैसला, अरे भैया फैसला लेते हैं, किसानों का फैसला देश हित में लिए थे, सीए एनआरसीओ को कह रहे थे, किसान आंदोलनों को कह रहे थे, इन्हीं के अंधभक्त पहलवानों को कह रहे हैं। ये पूरा देश पहलवान के साथ खड़ा है और हम अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।